दिल्ली में भाजपा ने भले ही चुनाव जीत लिया हो, लेकिन दिल्ली चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी की परेशानी कम नहीं हुई है। दिल्ली चुनाव जीतने के बाद जहां हरियाणा में बीजेपी के नेता बगावती सुर अपनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान में भी करोड़ीलाल मीणा को संभालने में बीजेपी कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित होती दिख रही है। वहीं तीसरी तरफ अब मणिपुर के अंदर भी राष्ट्रपति शासन लगाकर बीजेपी का फेलियर सबके सामने आ गया है। अभी तमिलनाडु चुनाव पर भी सबकी नज़र है। कमेंट पर हमने तमिलनाडु चुनाव के लिए नतीजे बताए थे, तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम तमिलनाडु की संपूर्ण 234 विधानसभा सीटों का सर्वे आपके लिए लेकर आए हैं। सर्वे में इंडिया गठबंधन को मिल रही जीत, बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ या कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे और संपूर्ण सीटों का गणित भी आपको समझाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात अरियालूर सीट की कर लेते हैं। अरियालूर सीट में 2 ही सीटें आती हैं, तो ऐसे में दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन हासिल करेगा। इरोड की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो लगभग 7 सीटें इंडिया गठबंधन तो 1 सीट एनडीए के खाते में जाएगी। कन्याकुमारी की 6 सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा, 1 सीट एनडीए, 1 सीट अने के खाते में। करोल विधानसभा की बात करें तो 4 सीटें आती हैं, 4 की 4 सीटें यहां से इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। कांचीपुरम की 11 सीटों की बात करें तो 8 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए तो 1 सीट अने के खाते में। वहीं बात कटोलूर की 6 विधानसभा सीटों की करते हैं तो यहां 5 सीटें इंडिया गठबंधन, 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है। वहीं बात कृष्णगिरी की करते हैं। कृष्णगिरी जिले में 6 सीटें आती हैं, जिसमें से 4 सीटें इंडिया गठबंधन तो 2 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है। वहीं बात कोयम्बटूर की 10 सीटों की करें, 7 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए तो 1 सीट अने के खाते में जा रही है। चेन्नई की 16 विधानसभा सीटों की बात करें तो 12 सीटें इंडिया गठबंधन, 4 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में जा रही है। डिडीगुल की 7 सीटों की बात करें, डिडीगुल की सभी 7 सीटें इंडिया गठबंधन हासिल करने में कामयाब आ रहा है। वहीं बात तंजावुर की करते हैं 6 सीटों की, तो 5 सीटों पर तो हासिल कर रहा है इंडिया गठबंधन जीत, लेकिन 1 सीट एनडीए के खाते में भी जा रही है। वहीं बात तिरुचिरापल्ली की 2 सीटों की करते हैं तो 6 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में जा रही है। त्रिपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 7 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन, 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है। तिरुवल्लवाई की करें बात तो 8 सीटें आती हैं, 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन तो 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है। यानी एक बात स्पष्ट है, तमिलनाडु का चुनाव एक तरफा हो रहा है। तिरुवल्लूर की 10 सीटों की बात कर तो 8 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए के खाते में। तिरुवल्लूर की 8 सीटों की बात करें तो यहां भी दोस्तों 8 की 8 सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर रहा है। तो कुल मिलाकर 125 सीटों में से लगभग 101 सीटों की यहां पर इंडिया गठबंधन लीड ले रहा है, 21 सीटों पर एनडीए लीड ले रहा है, 3 सीट अने के खाते में। यानी तमिलनाडु का चुनाव अब भी एक तरफा देखने को मिल रहा है। यानी तमिलनाडु में जिस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो तूतुकुड़ी की 16 सीटों की बात करें, 10 सीटें इंडिया गठबंधन, 5 सीटें एनडीए तो 1 सीट अने के खाते में। थैनी की 4 सीटों की बात करते हैं, थैनी विधानसभा सीट 4 की 4 इंडिया गठबंधन हासिल कर रहा है। वहीं बात धर्मपुरी की 5 सीटों की करते हैं, 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन तो 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है। वहीं बात नागपट्टिनम की 6 सीटों की करें तो 6 की 6 सीटें इंडिया गठबंधन, 0 सीटें एनडीए, 0 सीटें एनए के अंदर जा रही हैं। वहीं बात नवक्कल की 14 सीटों की करते हैं, 10 सीटें इंडिया गठबंधन, 4 सीटें एनडीए तो 0 सीट एनए के अंदर जा रही हैं। नीलगिरी की बात करें 4 सीटें आती हैं, यहाँ पर भी 4 की 4 सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर रहा है। वहीं बात मदुरई की 10 सीटों की करते हैं तो 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर रहा है, 4 सीटें एनडीए महागठबंधन जीत हासिल कर रहा है। रामनाथपुरम की 4 सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एनडीए जो है वो मजबूत है इंडिया गठबंधन की तुलना में, तो एनडीए सभी सीटें हासिल कर रहा है। वहीं बात विरुधुरनगर की करते हैं 7 सीटों की, तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 5 सीटें एनडीए महागठबंधन हासिल कर रहा है। विरुपुरम की करें, विरुपुरम की बात करें तो 11 सीटें आती हैं, जिसमें 8 सीटें तो इंडिया गठबंधन, 3 सीटें एनडीए के खाते में। वेल्लार की 17 सीटों की बात करें, 4 सीटें एनडीए के खाते में, 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है।
अब हम बात करें अंतिम सेलम की 11 सीटों की। 10 सीटें इंडिया गठबंधन, 1 सीट जा रही है एनडीए के खाते में। कुल मिलाकर दोस्तों हमने बात 234 की 234 सीटों की कर ली है। तमिलनाडु की 234 सीटों में से 178 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन बहुमत हासिल कर रहा है। हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो लगभग दोस्तों 112 सीट है, लेकिन यहाँ 178 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है। एनडीए गठबंधन 52 तो 4 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। दोस्तों आपके मुताबिक किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री, या एम.के. स्टालिन फिर बन जाएंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री? आपको क्या लगता है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, हमें कमेंट में बताएं। और आप किस राज्य का ओपिनियन पोल देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उस राज्य का डाटा एकत्रित करके आपको कमेंट जरूर बताएंगे और आपको कमेंट में जवाब भी जरूर देंगे। धन्यवाद।